से आवाम परेशान है, हुकूमत हैरान है, आईएमएफ के मुतालबात हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिजली महंगी करने के बाद डार सरकार ने शरह सूद भी बढ़ा दी है। आईएमएफ ने 1% शरह सूद बढ़ाने का कहा। वजीर खजाना और स्टेट बैंक ने 3% इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 20% कर दी। शरह सूद बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान है। शरह सूद में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। सरमायाकारी मजीद सुस्त और बरामदात में कमी का खदशा पैदा हो गया है। मजीद इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात ज़ीशान मर्चेंट। ज़ीशान मर्चेंट साहब, खुश आमदीद। प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ज़ीशान साहब, बताइएगा, इस वक्त एक तरफ तो महंगाई का तूफान है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, किसी तौर हल नहीं हो रहे। देखिए, ये जो आज जो दो चीजें हुई हैं पाकिस्तानियों के साथ, एक तरफ जो है रुपया फ्री फॉल हुआ है और तकरीबन 18 से 20 रुपए जो है ये गिर गया, और दूसरी तरफ ये अभी 3% का तोहफा मिला है। इससे न सिर्फ महंगाई जो है, हम जो बात सुनते थे कि सुनामी आ रहा है, ये महंगाई का तूफान नहीं बल्कि महंगाई का सुनामी आएगा, और इससे एक गरीब आदमी के लिए जो है बड़ी मुश्किलात क्रिएट होने जा रही हैं, चूंकि ये हिट करेगा उन्हीं तबकात को कि जो डॉक्यूमेंटेड तबकात है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना की जो बात होती है कि इंटरेस्ट रेट जब भी आप बढ़ा देते हैं तो उससे जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और ये उन्हीं की जो है कॉस्ट बढ़ेगी, और वो कॉस्ट या तो पास ऑन हो जाएगी या कारखाने जो हैं वो बंद होना शुरू होंगे, और इसका भी इफेक्ट एक गरीब आदमी पे ही पड़ेगा, क्योंकि उसका रोजगार चला जाएगा या उसके लिए जो है रोजमर्रा की अशिया जो है वो महंगी से महंगी तर होती चली जाएंगी। तो ये जो भी स्ट्रेटेजी इस वक्त ये गवर्नमेंट ले रही है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान की तरफ पहुंचा रही है, बल्कि एट द सेम टाइम हम जो है उस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं कि जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त दो जो धड़े आपके पाकिस्तान के जो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, यानी एक तरफ पीडीएम है और दूसरी तरफ पीटीआई है, वो दोनों जो है इलेक्शन के चक्रों में फंसे हुए हैं। मुल्क की मईशत की तरफ किसी का भी नजर नहीं है, और इससे होगा ये कि आईएमएफ के साथ आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी अभी तक नहीं हो पाया। ये कहता है रेवेन्यू को इंश्योर करें, रेवेन्यू बढ़े, जिसमें टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा इस वक्त टारगेट ये है कि 7,460 अरब के करीब आपको रेवेन्यू लेके जाना है। तो दूसरी तरफ ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होगा ये कि आपकी जो चलता फिरता इकोनॉमी है वो बिल्कुल सुस्त रवी होने के बाद बिल्कुल रुक जाएगा, और रुकने के बाद होगा ये कि आपके ना टैक्स टारगेट्स पूरे होंगे, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ जाएगी, गरीब आदमी के ऊपर मजीद बोझ पड़ जाएगा। रमजान की अब जैसे आमद है, वैसे ही इस वक्त आप देखें कि एक इन्फ्लेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन पे पहुंच गया। 27 साल का इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड इस वक्त टूट गया है। तो मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसीज हैं, ना सिर्फ इसको चेक करने की जरूरत है बल्कि इसको एक कंसेंसस के साथ जो है आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आईएमएफ का अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद अगर हम आईएमएफ के साथ हमें किस्त मिल भी जाती है तो वो भी पाकिस्तान के जो आने वाले मसाइल हैं उसको हल नहीं कर सकती। आपके आने पास वाले अगले मसाइल भी हल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ज़ीशान साहब। हमें शमसुल इस्लाम साहब ने भी ज्वाइन किया और हमारे साथ मियां जाहिद हुसैन भी इस वक्त मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब से पहले बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, क्या कहेंगे आप, शरह सूद 20% होने से मुल्क में सरमायाकारी किस हद तक मुतासर होती नजर आ रही है? जी देखिए, आज स्टेट बैंक ने कोई एक साथ दो खुदकुश हमले किए हैं। एक तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है जो रिकॉर्ड जो है सेकंड टाइम तारीख में कुछ 300 बीपीएस पॉइंट पे बढ़ाया गया है, अराउंड 3% इंटरेस्ट रेट। और दूसरा आपने आज देखा कि इंटरबैंक मार्केट में रुपए की जो है बेकदरी अरूज पे थी और बहुत ज्यादा जो है डॉलर को जो है अगेंस्ट रुपी अप्रिशिएट कर गया है। ये दोनों चीजें वो हैं जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ाएंगी। इकोनॉमिक्स की थ्योरीज तो ये कहती है कि ऐसा करने से आपके जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन नहीं है। यहाँ 231 मिलियन की आबादी जो है, अक्सरियत बहुत बड़ी तादाद जो है वो कैश स्पेंडिंग करती है, और कैश स्पेंडिंग की सूरत में आप इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाते हो तो हुकूमत के ऊपर तो बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है। हुकूमत खुद अपने आप को जो है उसकी जो अखराजात पूरे करने के लिए वो उसकी आमदनी कम है और वो बहुत बड़ी बोरिंग बैंक से कर रही है, और इस वक्त तकरीबन 85% बोरिंग जो है वो हुकूमत खुद करती है। तो इस सूरत में जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो इकोनॉमी को आप तो ये समझते हो कि आईएमएफ के एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि कूल डाउन करेंगे, इसको स्लो डाउन करेंगे, लेकिन इससे इन्फ्लेशन और मजीद बढ़ जाता है। आज आपने
जो महंगाई की का जो आपने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया उसको कोर इन्फ्लेशन को बेस करके आपने कोई 20% पे लेकर गए हैं, जबकि आपका कोर इन्फ्लेशन तो अराउंड 21.5% है। कहने को तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने ये कहा कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है नेगेटिव एरा में दाखिल हो चुका है, नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल इन्फ्लेशन देखें तो मार्केट में वो इन्फ्लेशन नहीं है जो अदारा शुमारियात आपको दिखा रहा है। वो कीमतों का बहुत फर्क है और एक्चुअल इन्फ्लेशन इस वक्त जो है पाकिस्तान में कुछ 56% है। जाहिद हुसैन साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, शमसुल इस्लाम साहब मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। जाहिद साहब बताइएगा, जब इस तरह की सूरत हाल में तो इंडस्ट्रीज भी मुतासर हो रही हैं और इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी तो बेरोजगारी का तूफान किस कदर शदीद होता दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि आज जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं वो 3% और उसके साथ साथ डॉलर के भी रेट बढ़े हैं, बिजली के रेट भी बढ़े हैं। ये सारी की सारी जो है IMF की कंडीशनैलिटीज हैं जो हम फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए कि हमें उनसे पैसे चाहिए। और पैसे हमें इसलिए चाहिए कि हमें जा रहा है कि हमें तकरीबन मई तक जो है कोई 8 अरब डॉलर की हमें पेमेंट करनी है। अब वो पेमेंट करने के लिए हमें रोल ओवर चाहिए। रोल ओवर कब मिलेंगे? जब IMF के प्रोग्राम में हम होंगे। तो ये अब IMF की सारी कंडीशनैलिटीज हैं और वो हमें चाहिए, इसलिए भी चाहिए कि हमने पिछले साल जो 20 अरब डॉलर का हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए हमें जगह जगह जाके कशकोल लेके फिरना पड़ता है और पैसे मांगने पड़ते हैं। अब जा रहा है कि हमारे पास इसके अलावा कोई चाराकार तो है नहीं। या तो हम डिफॉल्ट करें, डिफॉल्ट करेंगे तो यही डॉलर जो है जो आज अगर 300 रुपए का हो गया या समझ लें 290 रुपए का हो गया, डिफॉल्ट करेंगे तो ये 1000 रुपए का हो जाएगा। महंगाई जो है आज तकरीबन 35% पे है, डिफॉल्ट करेंगे तो ये 500% हो जाएगी। तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। हमारे पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि जो IMF की कंडीशनैलिटीज हैं हम उसको तस्लीम करें। अच्छा, अब इसको तस्लीम करने के नतीजे में अभी एक चीज और भी देखिएगा कि अभी जो गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके बिजली और गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। पहले उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलती थी बिजली और गैस, अब उनको बढ़ा दिया है। अब जब बढ़ा दिया है तो जाहिर है कि वो उनकी जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो अनफिजिबल हो गई हैं। तो उसके लिए डॉलर का आज का रेट का बढ़ना जो है इस चीज की अलामत है कि डॉलर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फिजिबल रहेंगी और एक्सपोर्ट्स हमारी चलती रहेंगी। इसी तरीके से हमारी फॉरेन रेमिटेंस भी जो है वो भी इसके नतीजे में बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है वो अगर तकरीबन 35% हमारे साथ मौजूद थे मियां जाहिद हुसैन, जबकि दूसरी जानिब शमसुल इस्लाम साहब और ज़ीशान मर्चेंट ने भी हमें वक्त दिया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।